भगवान शिव के कई अवतारों में गृहपति को 7वां अवतार माना जाता है। इनका नामकरण पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं किया था। आइए आज की कहानी में जानते हैं कि महादेव ने यह अवतार क्यों और किन परिस्थितियों में लिया। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर स्थित नर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन उनकी पतिव्रता पत्नी ने उनसे भगवान शिव जैसे पुत्र की याचना की। पत्नी की इच्छा को भगवान शिव की प्रेरणा मानकर विश्वानर उसे आश्वासन देकर अपने आराध्य भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी के लिए चल दिए। रास्ता लंबा था। वहाँ पहुंचकर वे वीरेश लिंग की त्रिकाल पूजा अर्चना करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर एक दिन वे जब गंगा जी में स्नान करके वापस आए तो उन्हें उस वीरेश लिंग के नजदीक एक 8 वर्ष का बालक दिखाई दिया। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और सिर पर पीले रंग की सुंदर जटा थी। वह बालक रहस्यमय ढंग से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों पाठ कर रहा था। पता नहीं क्यों, मगर जब विश्वानर ने उसे देखा तो उनके हृदय में रोमांच हो आया। उन्होंने उसे साक्षात महादेव शिव जानकर साष्टांग प्रणाम किया और उसकी स्तुति की। वास्तव में वहाँ उस 8 वर्षीय बालक के रूप में भगवान शिव ही थे। विश्वानर को साष्टांग प्रणाम और स्तुति करते हुए देख बाल रूपधारी शिव ने कहा, हे विप्र श्रेष्ठ विश्वानर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? तब विश्वानर ने कहा, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, अतः मेरे हृदय की अभिलाषा जानते हुए आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर दीजिए। परम भक्त विश्वानर के मुख से ऐसी बात सुनकर बाल रूपधारी महादेव ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी शुचिष्मति के गर्भ में तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। अब जाओ, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद तारा गणों के अनुकूल होने पर जब शुभ ग्रहों का योग आया तब शुभ लगन में भगवान शिव शुचिष्मति के गर्भ से विश्वानर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के इस अवतार की बात जानकर सभी देवतागण हैरान रह गए। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण ब्राह्मण रूप धरकर महादेव के बाल रूप का दर्शन करने पृथ्वी लोक पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा जी ने महादेव के बाल रूप का स्वयं नामकरण किया और गृहपति नाम रखा। इस दौरान उन्होंने चारों वेदों के आशीर्वादात्मक मंत्र पढ़कर बालक का अभिनंदन किया। वह दिव्य बालक चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। विश्वानर ने समय समय पर बालक गृहपति के सभी संस्कार संपन्न कराकर वेदों का अध्ययन कराया। शास्त्रों के अध्ययन में कुशाग्र गृहपति जब 9 वर्ष के हुए तो एक दिन देवर्षि नारद मुनि उन गृहपति रूपधारी महादेव का दर्शन करने विश्वानर के घर पहुँचे। गृहपति ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद मुनि ने गृहपति की हस्तरेखा और लक्षणों को देखकर विश्वानर को बताया कि तुम्हारा यह पुत्र सर्वगुण संपन्न है। इसमें समस्त शुभ लक्षण मौजूद हैं, लेकिन इसके 12वें वर्ष में इसे अग्नि और विद्युत यानी आसमान में कड़कने वाली बिजली से भय है, अतः सावधान रहना। इतना कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नारद मुनि का कथन सुनकर विश्वानर और उनकी पत्नी पर मानो वज्रपात हो गया। वे शोक से मूर्छित हो गए। बालक के प्रयास से जब उन दोनों को होश आया तो माता पिता को इस प्रकार शोकग्रस्त देखकर भगवान शंकर का अंश अवतार वह बालक गृहपति बोला, आप लोग क्यों चिंतित हैं? मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके काल को भी जीत लूंगा। फिर मृत्यु क्या चीज है? गृहपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन शोक में डूबे दंपति को राहत मिली। उन्होंने कहा, बेटा, तू उन भगवान शिव के शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता और विश्व की रक्षा करने वाले हैं। माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर गृहपति काशीपुरी चले आए और शिवलिंग की स्थापना कर उसका 108 कलशों के जल से अभिषेक किया और नियम पूर्वक पूजा अर्चना में जुट गए। जब जन्म से 12वां वर्ष आया तो एक दिन वज्रधारी इंद्र उस बालक के पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर गृहपति ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव से प्रार्थना नहीं करना चाहता। गृहपति की यह बात सुनकर इंद्र अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपना भयंकर वज्र उठाया। उस समय विद्युत ज्वालाओं से व्याप्त वज्र को देखकर गृहपति भय से व्याकुल हो गए। उन्हें भयभीत होते देखकर माँ पार्वती सहित भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम भयभीत न हो। मेरे भक्त पर इंद्र या उसके वज्र जैसी कोई वस्तु कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं तुम्हें
तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार परमात्मा भगवान शंकर का गृहपति नामक अवतार हुआ। आपको महादेव की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।